नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा। अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार ताई तागाक ने आज राज्य विधानसभा में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। अरुणाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम अफरा 1988 के नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंप दी है। भारतीय सेना के स्पेयर कोर के अंतर्गत स्पेयर हेड डिवीजन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के लिकावाली में प्रोजेक्ट नव भारत के तहत एक युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली की कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इजरायल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले में पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ा। और क्रिकेट में भारत ने आज न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान को एक ही पारी में 300 रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट की अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा ने आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 1987 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिसे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ है। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है। बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया। श्री मोदी ने आज कहा है कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा है कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है और यही कोशिश रही है कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूटे गए लोगों तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर करना और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण की विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है। अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार ताई तागाक ने आज राज्य विधानसभा में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और राज्य भाजपा अध्यक्ष कालिंग मोयोंग, पार्टी के राज्य प्रभारी अशोक सिंघल, पार्टी के वरिष्ठ नेता और समर्थन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्री तागाक का व्यापक अनुभव, राज्य की गहरी समझ और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें राज्यसभा में अरुणाचल प्रदेश की एक मजबूत आवाज़ बनाएगी। प्रस्तावक की भूमिका निभा रहे उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश की विकास यात्रा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी प्रतिनिधित्व बेहद ज़रूरी है और उन्होंने चुनाव में तागाक की सफलता की कामना की। भारतीय सेना के स्पेयरहेड के अंतर्गत स्पेयरहेड डिवीजन द्वारा देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और जिम्मेदार नागरिकता की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के लिकाबाली में प्रोजेक्ट नवभारत के तहत एक युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में लिकाबाली के निकटवर्ती सिलापोथार के 250 से अधिक विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने भी भाग लिया। विद्यार्थियों ने प्रेरणादायक व्याख्यान सुने और भारतीय सेना की अनुशासन, वीरता तथा बलिदान को प्रदर्शित करने वाली वितरचित्र फिल्में भी देखी। अरुणाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम अफरा 1988 के नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंप दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कमेटी के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड विजेंद्र प्रसाद कोतोकी तथा सभी सदस्यों को इस काम को पूरा करने में उनकी प्रतिबद्धता और समर्पित प्रयासों के लिए बधाई दी और धन्यवाद किया। उन्होंने पूरी प्रक्रिया के दौरान गृह राज्य मंत्री मामा नातुंग, बालो राजा तथा केंतो जेने के नेतृत्व और सक्रिय भागीदारी के लिए भी उनके योगदान की सराहना की। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग, कुरुंग कुमे, क्रादादी, दिबांग वैली और अंजाव को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक आयोजित होंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि ये बैठक वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। उन्होंने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी। खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके। क्रिकेट में भारत ने आज न्यू चंडीगढ़ के महाराजा युवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान को एक ही पारी और 300 रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी अब तक का सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। और इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट। ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इस्राएली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।